अतर साहब प्राइम मिनिस्टर और क्या करे, सब कुछ तो कर रहे हैं, वो वन मैन शो हुआ हुआ है इस वक्त। अतर काज़मी साहब, सुहेल साहब क्यों नहीं आते ऑन बोर्ड होते गवर्नमेंट? जी देखें, पहले तो हम सबको मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिस तरह उन्होंने ट्रंप को सलूट किया था ना, हम सबको करना चाहिए कि हम उन्हें सलूट करते हैं। देखें, जो अभी आप अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं, ये एब्सलूट फेलियर है आपकी सफारतकारी का। इन्होंने जहाज का इंजन नहीं ठंडा होने दिया जब बिलावल भी वजीर खारजा थे। ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं और पूरी दुनिया में दावे कर रहे हैं कि हम कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमारा हमसाया मुल्क था, जहां पे इन्होंने सबसे पहले वो चीज़ों को बेहतर करना था, जिधर से हम पे इल्ज़ाम लगता था, अशरफ गनी की हुकूमत लगाती थी, अहमद कारज़ाई की हुकूमत लगाती थी, दीगर ममालिक लगाते थे, आज उन्हीं लोगों की वहां पे हुकूमत आ गई है तालिबान की, लेकिन इन्होंने उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए। क्या इसमें आपको सफारती नाकामी नज़र नहीं आती? कहीं पर आपको फेलियर नज़र नहीं आता कि वो तालिबान जो भारत के खिलाफ थे आज वो भारत के साथ बैठे हुए? वो भारत जो अशरफ गनी की हुकूमत को स्पॉन्सर करता था, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अपनी प्रॉक्सीज से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवाता था, आज वो उन तालिबान के साथ आके बैठ गया जिनके वो खिलाफ था। तो मेरे ख्याल में जितनी कामयाबी है वो हमारे सामने है। और दूसरी बात यह है कि देखें, अगर कोई वहां पे मसला है, कोलेटरल है, जो वहां पे लोगों का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, तो उस पर वहां पे आपको बात करनी पड़ेगी सारी सियासी जमातों से। बार बार आप लोग पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं, आप नून लीग के तमाम ज़िलाई सदर जो हैं, वो तमाम जो साबका कबायली इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको बैठाएं कल पेशावर में और उनसे कहें कि वो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम इन सारी चीज़ों के हक में हैं और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो गलत है। आप मौलाना के बंदे को अभी ले लें ऑनलाइन, उनसे कहें कि आप ये दें बयान के जो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं बिल्कुल ठीक हो रही हैं और पीटीआई वाले गलत कह रहे हैं। कौन सी जमात वहाँ पे ये कह रही है कि वहाँ पे जो है सब कुछ जो है वो ठीक हो रहा है? हर कोई अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। आप एएनपी को ले लें, तो मसला ये है कि आपको वहां पे लोगों से बैठ के बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको अफगानिस्तान के साथ जोड़ना, देखें, वो एक डिफरेंट चीज है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें तमाम सियासी जो प्लेयर्स हैं उनको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होता, साहिवाल के में क्या हुआ था, सानिया साहिवाल में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, सीसीडी ने वो बंदे मार दिए, आपको याद होगा, आम बंदे उसमें मारे गए। तो देखें ना, इस तरह की चीजों को आपको ख्याल करना पड़ता है, आपको उस चीज के ऊपर प्लानिंग भी करनी पड़ती है, लोगों को ऑन बोर्ड भी लेना पड़ता है, लेकिन इसको कंफ्यूज ना किया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई एक जमात जो है वो मुल्क के खिलाफ है और अफगानिस्तान से अगर कल हमारी जंग होती है तो वो हमारे साथ नहीं होंगे। नहीं, अफगानिस्तान का जो मसला है, वहां से जो दहशतगर्दी होगी, जंग होगी, पूरी कौम अपने इदारों के पीछे खड़ी होगी। आमिर साहब, एक तरफ कहा जा रहा है कि जी सुहेल अफरीदी साहब जो वॉर क्राइम कह रहे हैं कोलेटरल डैमेज को, और वो टेररिज्म के हाथों शहीद होने वाले मासूम लोगों के मतलब तो बात नहीं आई सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से, लेकिन कोलेटरल डैमेज की उन्होंने बात की। लेकिन अतर साहब ने पॉइंट ये उठाया कि वहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है कोलेटरल डैमेज के खिलाफ हैं। तो इसको सर किस तरह डील किया जाए, और आपको लगता है इसके ऊपर बात करनी चाहिए वफाकी हुकूमत को सुहेल अफरीदी साहब के साथ? बड़ी इंतहाई महारत के साथ जो बात वज़ीर आला ने कही, उसकी तरफ आए बगैर सारी सियासी जमातों को आप मतून कर दें, वो नहीं कर रहे। मैं जब तो नहीं कर रहा, बात कर रहा था तो फिक्रा ये था, कलेक्टर, एक मिनट, मैं अतर साहब ने बात की ना, मैं कह रहा हूँ कोलेटरल डैमेज को बचाने के लिए दहशतगर्दों को ड्रोन के आंख से देखते हुए जाने दिया जाता है कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। यही केपी में हो रहा है। ये नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप मौके पे मारेंगे तो वो लोगों में छुप जाते हैं ना, वहीं पे असल मसला ये बना हुआ है, और आप उसी की बुनियाद पे लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। चाहे सुबाई वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात कहे या उनके हम ही ये बात कहें, तो ये बात गलत है। ये ऐसा नहीं है कि डैमेज हो रहा है, एक मतलब 100% ये चांस लिया जाता है कि कोई एक भी बंदा फालतू निशाना ना बने। ये नहीं है कि हमारी फौज के दिल में दिल नहीं है। हमारे लोग जो शहीद हो रहे हैं वो सारे चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर जीबी से लोग हैं। यंग बच्चा ट्रेनिंग होकर जा रहा है, सेकंड लेफ्टिनेंट, उसको भी मार दिया है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कोलेक्टरल डैमेज है ये किसी और तरफ से आया है, ये अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से नहीं आया, ये कोई पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी हो रही है? कमाल हो गई है भाई कि किस तरीके से बयानिया इस तरह बनाया जाए कि उसको सिर्फ मोल्ड कर दिया जाए कि नून नहीं बोल रही, JUI नहीं बोल रही। भाई इशू ये है कि ये दहशतगर्दी कर कौन रहा है? आप उनके खिलाफ तो बोलते नहीं, इधर उधर की कहानियां करते हैं। सिंपल सी बात है कि वजीर आला को जो टारगेट मिला है वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। किसकी तरफ से टारगेट मिला सर? इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह की बातें करके, बजाय ये इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मुझे इमरान खान से इश्क है, और इमरान खान की बहन कहती है मैंने कह दिया है जो मैसेज देना था, उसके जवाब में अगले दिन कोलैटरल डैमेज पे आ गया बयान। कल उन्होंने हिदायत दी है, उन्होंने कह दिया मैं कानून साजी आपका पॉइंट आ गया। किस चीज पे? मतलब इशू ये है कि हम बतौर पाकिस्तानी आम आदमी की जान के ऊपर अपनी सियासत क्यों लेके आते हैं? अपने जो जिनके लिए हम अच्छा नरम गोशा रखते हैं उनको
पाकिस्तान से मुकद्दम कैसे रख सकते हैं? अतर साहब क्विकली आपने रिस्पॉन्ड करना, फिर मैं फैज साहब की तरफ जाना है। नहीं, मैं इसमें यही बात है कि देखें, बात बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्दी जो हो रही है हमने उस दहशतगर्दी से निपटना है और हमारे इदारे रोज़ वहाँ पे शहादतें भी दे रहे हैं, अरसा दराज से वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस पर अगर कोई सियासी बहस है या कोई इख्तलाफ है तो उस पर बात हो सकती है ना। वहाँ की हुकूमत है, वहाँ पे वो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो सब ने मिल के चलना है। इसमें कोई आपस में तो कोई लड़ाई है ही नहीं। असल इशू है कि जो अफगानिस्तान से वहाँ से मदद आती है, दहशतगर्दी होती है, उससे भी हमने निपटना है। तो पर हमने फ़र्क करना है कि हमने अपने मुल्क में किस तरह की सर आपका पॉइंट आ गया, उधर किस तरह की करनी है, और इस पे बहस हो सकती है। पॉइंट आ गया।